हाय एवरीवन। तो आज हम लोग जो भी बीपीएससी में 40 डेज बचे हैं, तो इसमें आपकी क्या डेली रूटीन्स होने चाहिए एंड जो भी लोग एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल हाई हो रखे हैं, तो उनके लिए कैसे ये वीडियो हेल्पफुल होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर की टॉपिक्स है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी डेली रूटीन क्या होने चाहिए, टाइम मैनेज कैसे करें, है ना? ताकि यू गो कॉन्फिडेंट व्हाइल राइटिंग बीपीएससी मेंस एग्जाम। तो ठीक है, लगभग 45 डेज बचे हैं जब से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, डेली रूटीन्स क्या है इसमें। आप जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे मेरे को मैसेज आता है, कॉल आता है, सर मैं जीएस 1 पढ़ रहा हूँ बट करेंट अफेयर नहीं हो पाया, मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्या सब पढूं। देन जीएस 2 पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं हो पा रहा है, राइट? तो प्रॉपर मतलब आप जो डेली आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, मैं मानकर चलता हूँ कि एक आइडियल जो सिटिंग आवर है स्टडी का वो 10 आवर है, ठीक है? तो ये आप 10 आवर में आप कैसे यूटिलाइज करो, राइट, वो देख रहे हैं हम लोग। तो देखो, जीएस 1 में आप देख रहे हो, ठीक है? जीएस 1 को आप अगर 3 आवर्स पढ़ो, 3 आवर्स पढ़ो आप, तो 3 आवर्स में आप 2 आवर मतलब हाँ, तो देखिए, जीएस 1 में अगर 3 आवर आप पढ़ रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसमें कम आवर भी दे सकते हैं अगर आपकी लगती है तैयारी अच्छी हो तो। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप जीएस 1 2 को आप 3 3 आवर डेली बेसिस पे पढ़ो, 2 आवर्स आप रीडिंग पे कीजिए एंड 1 आवर आप 1 आवर आप क्या कर सकते हैं, आंसर राइटिंग का, क्योंकि आंसर राइटिंग मस्ट है, आपको स्पीड आने चाहिए, राइट? तो ये है। उसी हिसाब से आप जीएस 2 में आप अगर 3 आवर्स डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, तो 2 आवर आप रीड कीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर आंसर्स, या फिर उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, है ना? 1 आवर इससे रिलेटेड आप आंसर राइटिंग कर लीजिए। आप टाइम स्लॉट बांट लीजिए, आप जिस हिसाब से आपकी कन्वीनियंस बनती हो। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग वर्ड होते हैं, कुछ लोग लेट नाइट ऑल होते हैं, तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिए। देन एसेज, तो ऐसे आप 2 आवर्स से पढ़िए डेली बेसिस पे। इसमें है कि आप 1 आवर रीड कीजिए, टॉपर्स कॉपी रीड कीजिए आप, है ना? या फिर यूपीएससी के टॉपर्स कॉपीज, या फिर बुक्स पढ़िए ताकि आपको कुछ कंटेंट मिलते रहे, है ना? या फिर बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जहाँ पे मॉडल आंसर दिए हुए हैं, तो वो कर लीजिए। एंड 1 आवर बिल्कुल एक ऐसे आप बिल्कुल लिखिए, आप रोज एटलीस्ट एक ऐसे लिखिए। या फिर एक दिन गैप ले सकते हैं, बट रीडिंग 2 आवर आप दीजिए, ठीक है? एंड हाँ, यू मस्ट डोंट इग्नोर द ऑप्शनल, क्योंकि इस पर ऑप्शनल के लिए टाइम नहीं मिलेंगे। एंड कुछ ऑप्शनल्स लाइक सीम्स इजी, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बट यू नेवर नोस कि बीपीएससी गेम कर सकती है, लाइक मतलब कैन मेक इट टफ, कैन मेक योर पेपर टफ। वो देखेगी कि सबसे ज्यादा फॉर्म फिलिंग अगर हिस्ट्री से हुआ है या फिर ज्योग्राफी से हुआ है, तो मे बी वो थोड़ा सा हायर साइड में जा सकती है, टफर साइड में, ठीक है ना? पेपर टफ किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये दोनों ही सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो चाह रहे हैं कि मतलब मैं नहीं कर लूँ, मतलब मेरे को एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना विजडम यूज जरूर कीजिएगा एंड डेफिनेटली यू रीड एटलीस्ट हाफ एन आवर। तो मैं मेरे रिकमेंडेशन होगा कि आप 1 आवर टाइम दीजिए, एटलीस्ट 30 मिनट तो जरूर। देन यस, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूज पेपर रीडिंग। ये आपको जीएस पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, 2 में भी हेल्प करेगा एंड ऐसे में भी हेल्प करेगा। तो मतलब यू विल बी इन टच विद द करेंट अफेयर, व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड। तो आपकी रीडिंग एंड राइटिंग जो जो भी कंटेंट्स हैं वो बिल्ड होंगे। तो डोंट मिस द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 1 आवर आप जरूर पढ़िए, आप कोई भी टाइम पढ़ सकते हैं। तो देयर इज अ मंत्रा दैट द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर, राइट? तो अभी आप जितना मेहनत करोगे और वो आपको उतना ही अच्छा फील होगा एंड उतने अच्छे से आप गो थ्रू कर पाइएगा। जो आपका वॉर है होने वाला है बीपीएससी मेंस एग्जाम, जो कि 25 अप्रैल से हो रहे हैं। ओके, सो नाउ द मेन थिंग इज इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर टॉपिक्स, राइट? तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज है, ये बहुत वास्ट है, मतलब बहुत सारे डायनेमिक्स टॉपिक्स हैं, तो अलग अलग कोचिंग के अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी हमें लगता है कि कुछ इसमें से जरूर आएंगे, क्योंकि करेंट अफेयर के टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, राइट? 3 क्वेश्चन होते हैं, एक तो शॉर्ट होते हैं,
जिसमें अनप्रेडिक्टेड कुछ भी पूछ सकते हैं, 2 लॉन्ग होते हैं। तो लॉन्ग वाले जो है ना वो रेंज में आते हैं, मतलब पढ़ा हुआ ही रेंज में, लाइक 69th में मणिपुर आया था, या फिर यूसीसी आए थे, या G20 आया था, इस तरह से ही है। तो मतलब हाँ, लगा हुआ था कि ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना? एक बार यूसीसी G20 तो सब लोग पढ़े हैं, मणिपुर वाला पढ़े हुए थे, मणिपुर क्राइसिस जो चलता है, ठीक है? तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक है, एक तो इंडिया का इनिशिएटिव है आईमैक, है ना? तो ये आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, है ना? इंटरनेशनल मैरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी है, जो इंडिया को फर्दर यू से कनेक्ट करता है, तो ये है मल्टीलेटरल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है ये। तो इसी के जैसे ये आईएनटीसी का अल्टरनेटिव इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, आईएनएसटीसी सॉरी। तो ये है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देन जैसे कुछ-कुछ ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लाइक इंडिया का जो इनिशिएटिव है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये क्या है ना? ये सब पूछ सकते हैं। देन एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जरूर करके जाइए, जैसे जैसे G20 पूछा था, तो ब्रिक्स ये सब एक्सपेंशन हुए इनके मेंबर, एससीओ का भी मेंबर एक्सपेंशन हुआ है। अब चूंकि अब थोड़ा सा लाइक 21st सेंचुरी इज, मतलब कंसीडर एज द आसियान लेड सेंचुरी, मतलब एशिया कंट्री ही लीड करेगा। तो इस हिसाब से जो मतलब रीजनल ग्रुपिंग है ना, जो एशिया में जो लीड कर रहा है, जैसे ब्रिक्स एशिया, आसियान, ये सब जरूर कर लीजिए। क्वाड समिट लास्ट ईयर हुए थे, पीएम मोदी जी गए थे वहाँ यूएसए में, तो उससे क्या आउटकम्स है वो देख लीजिए। आईआर में इतना जरूर करिए, मे बी एक आ जाए। देन हाँ, अभी तो मोस्ट हॉट टॉपिक जो बर्निंग टॉपिक है वो वन नेशन वन इलेक्शन है ना? अभी ये एक्ट नहीं बना है, अभी 129th बिल है जो अभी मतलब है, मतलब पारी हुआ है, मतलब पास हुए हैं, फाइनल कंसेंट येट टू बी गिवन। तो ये है, इस पे जो रामनाथ कोविंद जी का जो कमेटी बना था, उसमें क्या सब रिकमेंडेशंस हैं, कैसे कैसे किस फेज में इलेक्शंस होंगे, लोकसभा एंड विधानसभा का, वो सब आप देख लीजिए, है ना? देन ट्रेड टैरिफ जो टॉपिक है वो काफी न्यूज में है, क्योंकि ट्रेड टैरिफ यूएसए इम्पोज करने की बात कर रहा है, तो मे भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड टैरिफ, एंड मतलब एनालाइज इट्स द कॉन्सिक्वेंसेस, क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो इंडिया के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो वो सब देख लीजिए कैसे ये अफेक्ट करने वाले ग्लोबल इकोनॉमी को, है ना? एंड हाउ इंडिया इज गोइंग कमिंग क्लोजर विद द चाइना। तो ओके, ट्रेड टैरिफ्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं, यू डू इट, यू कलेक्ट इट, एंड ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। देन प्रेसिडेंट रूल, तो अभी प्रेसिडेंट रूल लगा है मणिपुर में, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर कर लीजिए। देन अभी हाल ही में एआई, चूंकि अब एआई को लेकर बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, लाइक एआई बेस्ड चैट जीपीटी अलग अलग कंट्रीज लीड कर रही है। इंडिया को भी क्या इनिशिएटिव है इंडिया का एआई से रिलेटेड, इंडिया इनिशिएटिव में भी क्वेश्चन है कि ये बन जाए एआई इनिशिएटिव, क्या सब कर रहा है। देन अभी जैसे कि चाइना में डीपसीक बना, राइट? देन अभी ये यूएसए भी ग्रोक जो है, एक्स जो उसकी ट्विटर हैंडल है, मतलब अर्लियर जो ट्विटर थे, तो उसने ग्रोक बनाई है, भी काफी शानदार है चैट जीपीटी मॉडल। तो ये आप देख लीजिए एआई समिट पेरिस में क्या सब आउटकम आए, क्या सब मतलब सहमति आई, तो वो सब देख लीजिए। हाँ, देन जो इंडिया का बजट आया था उसमें बिहार के लिए क्या क्या प्रोविजन थे, जैसे मखाना डेवलपमेंट सेंटर बनने वाला है, राइट? देन बहुत सारे कॉरिडोर्स प्रपोज हुए हैं, देन मेडिकल कॉलेज दरभंगा को एक्सपैंड करना है। तो ये इस तरह से 3-4 प्रोविजंस है। देन वो विष्णुपद और वो कॉरिडोर जो है बोध गया वाला, वो है। भारतीय न्याय संहिता थोड़ा पुराना हो गया, बट दे कैन आस्क क्या सब इसमें प्रोविजंस है। और इसके अलावा सुरक्षा संहिता ये सब वाला भारतीय है, तो वो सब देख लीजिए। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 33% विमेन रिजर्वेशन की बात करता है, तो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि वो क्या सब 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, विमेन के क्या प्रोविजंस है, मतलब रिजर्वेशन का। देन लोकसभा 2024 जो है उसमें जो जो मेजर आउटकम आए हैं, कौन सी पार्टी को क्या कितना वोट मिला है, ठीक है? तो जो भी प्रोविजंस हैं, मतलब क्या सब आउटकम्स थे, वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देन यस, नाटो इज वेरी मच इन द न्यूज, क्योंकि अमेरिका, यूएसए इज ट्राइंग टू पुल आउट फ्रॉम इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द नाटोज, क्योंकि नाटो काफी न्यूज में होते हैं, नाटो के कारण ही रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ है इनडायरेक्टली। तो नाटोज को आप मतलब बेसिक्स एंड जो भी करंट चीजें हैं वो आप कर लीजिए। देन नाम, क्योंकि अब इंडिया थोड़ा सा नाम से मूव करके थोड़ा सा अब
मतलब स्ट्रेटेजिक मतलब ऑटोनॉमी की ओर जा रहे हैं ना। तो ये है, आप ये थोड़ा देख लीजिएगा लेटेस्ट नाम सबमिट कहाँ हुए हैं। बी मिस्टेक चूंकि एक कभी रीजनल लेवल पे जो जिसमें जिसका इंडिया भी मेंबर है, जिसमें इंडिया एक्टिवली थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हुए, एक बी मिस्टेक है, तो आप बी मिस्टेक जरूर कर लीजिए। अभी थोड़ा सा ये न्यूज़ इंडिया चाइना काफ़ी न्यूज़ में है। लाइक लास्ट ईयर ब्रिक्स समिट में भी एक निगोशिएशन हुआ था, जो भी स्टैंड ऑफ चल रहे थे, राइट, बॉर्डर सेटलमेंट हुई है, ठीक। तो ये सब से रिलेटेड जो भी है, आप एक बार इंडिया चाइना का जो भी मतलब ट्रेड इकोनॉमी है, इंडिया डेफिसिट में है, राइट, तो ये सब आप देख लीजिए एंड क्या सब मतलब बेसिक पॉइंट्स है। सिक्स शेड्यूल्स लद्दाख हाल ही में, सिक्स शेड्यूल का आगे तो प्रोविजन देख लीजिए क्या सब होता है, कौन क्या क्राइटेरिया है। देन लद्दाख मतलब काफ़ी दिन से डिमांड कर रहा है, मतलब वहाँ के सोनम वांगचुक करके जो साइंटिस्ट हैं, तो सिक्स शेड्यूल में ऐड करने की मांग, इवन कुछ अदर नॉर्थ ईस्ट एशिया मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी मतलब डिमांड कर रहे हैं। तो एक सिक्स शेड्यूल आप कर लीजिएगा, मतलब बेसिक जो भी है। देन क्लासिकल लैंग्वेज हाल ही में 5 मोर लैंग्वेज ऐड हुए, राइट। कौन कौन से हैं? बंगाली, नेपाली, नहीं सॉरी, बंगालीज, आसमीज, मराठी, पाली और प्राकृत। तो आप ये 5 देख लीजिए। हाँ, इसमें क्राइटेरिया क्या है, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दें। देन डीलिमिटेशन कंपटीशन, ये आप भी आई कर लीजिए, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो कि 2026 में होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर, राइट। 2000 फिर से डिलिमिटेशन, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, क्योंकि इसी को लेकर अभी नॉर्थ साउथ में डिविजन्स चल रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब हमको प्रॉपर सीट चाहिए। मतलब लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेशन तो पॉपुलेशन के हिसाब से, चूंकि कि मतलब ये सीट्स रिप्रेजेंटेशन होते हैं लोकसभा में, तो डीलिमिटेशन अभी तक कितना बार इंडिया में हुआ है, देन इसके क्या क्राइटेरिया हैं, क्या अर्हताएं हैं, मतलब एलिजिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। तो ये कमीशन के बारे में मतलब ए टू जेड चीज कर लीजिए एंड अभी तक क्या सब हुआ है, इसके मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं। ओके, इंडिया का यूपीआई काफी ग्लोबल लेवल पे न्यूज में है, तो यूपीआई कैसे काम करती है, ठीक है ना। इंडिया कौन कौन से कंट्री यूपीआई अडॉप्ट करे हैं, तो सिंपल मैकेनिज्म इसका देख लीजिए, राइट, कैसे काम कर रहा है एंड कौन कौन से मतलब वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से कंट्री इसको अडॉप्ट करा है। तो बीएनएस मैंने देखा कि मतलब बीएनएस कर लीजिए, भारतीय न्याय संहिता वाला रिपीट हो गया। देन रिफॉर्म, यस, यूएनएससी में लगातार रिफॉर्म्स की बात चल रही है, इसके मेंबरशिप एक्सपैंड करने की बात चल रही है। जैसे इससे रिलेटेड G4 एक है, एक ग्रुपिंग है जो परमानेंट मेंबरशिप सीख कर रही है यूएनएससी में, ठीक है। तो इस तरह से ही कुछ कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो आप कर लीजिए। देन देखिए, तो यूएनएससी आप मतलब ए टू जेड चीज, लाइक यूनाइटेड नेशन का 5 मेंबर कौन, 5 या 6, डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, या आई थिंक 6 है। तो 6 पार्ट है, मेंबर नहीं पार्ट, तो कौन कौन से हैं, एक, राइट, तो वो सब देख लीजिए। देख, पीएम का लखपति दीदी जो है काफी न्यूज में है, लगभग 3 करोड़ को महिला को मतलब लखपति दीदी बनाने का कुछ टारगेट है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अलावा आप सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे जो भी स्कीम्स आए हैं, स्टेट लेवल पे जो भी स्कीम्स आए हैं, लाइक मिस्टी हो गए हैं, राइट, इसके इस तरह से मैनग्रोव इनिशिएटिव, स्टोर टेंजिबल इनिशिएटिव, लाइक मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए, इसी तरह से कुछ कुछ है। जैसे अभी मेट्रो प्लान चल रहा है भी स्टेट में, मेट्रो सिटीज कहाँ कहाँ प्रपोज्ड है, स्मार्ट सिटीज, इससे रिलेटेड जैसे अमृत अमृत स्कीम हो गए हैं, ठीक, हृदय हो गया। तो ये सब इनिशिएटिव आप देख लीजिए। मतलब इसके अलावा आप मतलब ये कर सकते हो कि बिहार का इको सर्वे आप कर लीजिए, बिहार इको सर्वे। देन ये मतलब बिहार का इको सर्वे बजट कर लीजिए, क्या सब प्रोविजन है वो देख लीजिए, नेशनल का बजट देख लीजिए। बस इतना आप कीजिए एंड आई थिंक दिस मच विल डेफिनेटली गिव यू कॉन्फिडेंस इन करेंट अफेयर टॉपिक्स। इसके अलावा कुछ और होंगे तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा, बट फॉर द कॉन्फिडेंस गेनिंग यू डू दिस मच टॉपिक। ओके, सी यू। आप मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी सारथी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो इस नंबर पे 9020। देन आप ये टेलीग्राम पे आप पिंग कर सकते हैं, मेरे आईडी है एक सारथी। ओके फ्रेंड, सी यू, बाय बाय।